हेलो एवरीवन। मैं मुदस्सिर हामिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक नया वीडियो ट्यूटोरियल लेके। हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लेसेंटा पढ़ाया था। हमने डिस्कशन किया था टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी एंड वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पार्चुरेशन यानी कि बर्थ प्रोसेस के बारे में हल्का सा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बर्थ प्रोसेस की। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बर्थ? व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन इज अ प्रोसेस of expulsion of it is a process of expulsion of a fully formed fetus from the womb of the mother. Fully formed fetus from the womb of the mother through vaginal canal. वजाइनल कनाल से फुल्ली फॉर्म्ड फीटस मदर के वॉम्ब से जब बाहर आएगा, इस प्रोसेस को हम बर्थ प्रोसेस बोलेंगे। और इट इज ऑल्सो नोन एज पार्चुरेशन, राइट? दिस पार्चुरेशन इज अ हार्मोनल प्रोसेस। ये एक हार्मोनल प्रोसेस है। इट इज अ हार्मोनल प्रोसेस। Parturition is a hormonal process. Okay. इस हार्मोनल प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? एक हार्मोन, वी नो दैट हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन इज देयर। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का काम क्या था? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन यूटरस के वॉल को मेंटेन रखता था, उससे प्रेगनेंसी मेंटेन रहती थी। अब जब फुल्ली फॉर्म फीटस हो गया, फीटस कंप्लीटली बन गया, तो उस वक्त प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप होता है। प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन स्टॉप्स। ये प्रोजेस्ट्रॉन निकलता कहाँ से था? प्रोजेस्ट्रॉन वाज सिक्रीटेड बाय कार्पस ल्यूटियम, राइट? कार्पस ल्यूटियम से इनिशियली निकलता था ये। एंड व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम? कार्पस ल्यूटियम हैज बीन फॉर्म्ड, इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल। जब ओवरी से ओवम रिलीज हुआ था एट द सेकेंडरी oocyte स्टेज, देन एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल वाज कन्वर्टेड इनटू द कार्पस ल्यूटियम। वही कार्पस ल्यूटियम बहुत देर तक प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता रहता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ almost 3 months, then progesterone secretion is taken over by the placenta itself, right? अब यही प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन जो पहले कॉर्पस ल्यूटियम से होती थी एंड लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में ये प्रोजेस्ट्रॉन प्लेसेंटा से निकलता था। नाउ दिस प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन totally stops when the fetus has been fully formed. Okay, प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीशन स्टॉप होने से क्या होगा? Placenta starts to dissolve. Placenta dissolve होने लगेगा, right? And what happens? Therefore, जो fetus है, fully formed fetus separates from the walls of uterus. Fully formed fetus separates from the walls of the uterus, separates from uterine walls. Okay, अब जब ये fully formed fetus uterine wall से थोड़ा separate हो गया, this fetus drops lower in the uterus. separate होने के बाद ये fully formed fetus
यूट्रस में थोड़ा नीचे की तरफ आ गया। एज दिस हैपन्स, दिस फीटस generates signals. Those signals are known as fetal ejection reflex. जैसे ही ये फीटस यूटरस में थोड़ा सा नीचे आ गया, एज इट ड्रॉप्स डाउन अ लिटिल बिट इन द यूटरस, इट स्टार्ट्स signals. Those signals are known as fetal ejection reflex. क्या है ये signals? These are parturition signals. They develop from the fully formed fetus and the dissolving placenta. कब? जब ये placenta dissolve हो रहा होता है, fetus थोड़ा सा नीचे आता है, then fetus starts these parturition signals. ये parturition signals क्या काम करेंगे? They will result in the initiation of mild uterine contractions. Mild uterine contractions. Parturition signals, you can say, are the mild uterine contractions जो स्टार्ट होते हैं कब? जब फीटस थोड़ा सा यूट्राइन वॉल से अलग होता है ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटा एज प्रोजेस्टेरोन सेक्रेशन स्टॉप्स. These mild uterine contractions, which are also known as fetal ejection reflex, now initiate the process of pregnancy. अब इन माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन से क्या हुआ? इनसे स्टिमुलेशन हुआ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का. Posterior pituitary gland is stimulated these mild uterine contractions, this cervical stretch जिसको हमने fetal ejection reflex बोला था. Then this posterior lobe of the pituitary gland secretes a hormone. The name of the hormone is oxytocin. बहुत सारा oxytocin निकलेगा. What this hormone does? This hormone induces intense contractions in the uterus. आप देख सकते हैं डायग्राम में लिखा है. It induces contractions in the uterus. बहुत सारा तेज contraction uterine wall में हुआ. Due to these contractions, the fetus starts moving towards the vagina. तो posterior lobe of the pituitary gland से ऑक्सीटोसिन निकला. ऑक्सीटोसिन पहला काम क्या करेगा? यूट्रीन कंट्रैक्शंस को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा, इंटेंस कराएगा. दूसरी बात, ये यूट्रीन वॉल से प्रोस्टेग्लैंडिन्स को भी सिक्रीट कराएगा. Oxytocin also stimulates the uterine wall to secrete prostaglandins. And these prostaglandins bring about more and more contractions in the uterine wall. मतलब यूट्रीन वॉल में जो contractions होती हैं वो तेज contractions, intense contractions ऑक्सीटोसिन हार्मोन कराता है जो posterior lobe of the pituitary gland से निकलता है. प्लस प्रोस्टेग्लैंडिन्स की वजह से भी यूट्रीन कंट्रैक्शंस होते हैं जो यूट्रीन वॉल से ही निकलता है ऑन स्टिमुलेशन बाय ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. राइट. अब क्या होगा? यूट्रीन कंट्रैक्शंस इंटेंस होने से बेबी जो है, फीटस जो है, दैट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द वजाइना. These intense uterine contractions which are pushing the baby towards the vagina, these intense uterine contractions are collectively known as labor pains. Mild uterine contractions are known as fetal ejection reflex, which generate from the fully formed fetus and dissolving placenta जब वो fetus थोड़ा सा यूट्रस में नीचे की तरफ आता है. यहाँ इस डायग्राम में सर्वाइकल स्ट्रेच लिखा है. This cervical stretch is none other than mild uterine contractions, which are collectively known as fetal ejection reflex. But intense uterine contractions जो होती हैं ऑक्सीटोसिन के स्टिमुलेशन से और प्रोस्टेग्लैंडिन्स के स्टिमुलेशन से, they are collectively known as labor pains, right? जो चाइल्ड बर्थ के दौरान लेबर पेन स्टार्ट होती हैं. दोज लेबर पेन्स आर बिकॉज ऑफ हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड लिटिल बिट बिकॉज ऑफ प्रोस्टेग्लैंडिन्स. देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो है, इट इज द मेन हार्मोन. इट इज द मेन हार्मोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्थ. इट इज द पार्चुरेशन हार्मोन, राइट? मेन बर्थ हार्मोन, और यू कैन से दैट इट इज द पार्चुरेशन हार्मोन, बिकॉज इसी से लेबर पेन्स स्टार्ट होती हैं, इसी से योर इंटेंस यूट्रीन कंट्रैक्शंस स्टार्ट होती हैं.
ऑक्सीटोसिन का एक और काम है, आफ्टर द बेबी कम्स आउट, जब बेबी फुली फॉर्म्ड फीटस बाहर आ गया ड्यू टू दीज फोर्सफुल लेबर पेन्स, दिस ऑक्सीटोसिन ऑल्सो stimulates milk let down. It stimulates milk let down. बच्चा बाहर आएगा तो बच्चे को दूध पीना है, देयरफॉर मिल्क जो कि मेमोरी ग्लैंड से निकलेगा उसका स्टिमुलेशन भी ऑक्सीटोसिन ही करता है. इट स्टिमुलेट्स मिल्क लेट डाउन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स. ओके, there is one more hormone. That hormone is relaxin. Relaxin is secreted by the placenta and the ovary. relaxin relaxin hormone placenta and ovary दोनों से निकलता है. and ovary, ये relaxin hormone क्या करता है? It relaxes the pubic symphysis. It relaxes pubic symphysis. Pubic symphysis of the female. Pubic symphysis क्या है? It is a joint between the two pelvic girdles. दो hip girdles, दो pelvic girdles के बीच का joint जो है that is pubic symphysis. इस pubic symphysis का relaxation होता है because of hormone relaxin जो कि placenta और ovary से निकलता है. This relaxation of the pubic symphysis also aids in the delivery of the fully formed fetus. तो कुल मिला के बात ये है कि बर्थ प्रोसेस में 3 हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं. फर्स्ट वन इज प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन जब स्टॉप हो गया तब जाके प्लेसेंटा डिसॉल्व होता है. फीटस थोड़ा सा प्लेसेंटा वॉल से, थोड़ा सा यूट्राइन वॉल से सेपरेट आउट होता है. तो then this fetus drops down a little bit and इस fetus की वजह से एक reflex start होता है. that reflex is known as fetal ejection reflex. what is this fetal ejection reflex? these are the mild uterine contractions. ये mild uterine contractions posterior lobe of the pituitary gland को stimulate करा के वहाँ से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकालते हैं, the main parturition hormone. ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंटेंस करता है और यूट्रस वॉल से प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज कराता है. These intense uterine contractions are collectively known as labor pains. इन labor pains की वजह से जो बेबी को, फीटस को पुश मिलता है towards the vaginal canal and fetus is expelled out. After that, जैसे ही फीटस बाहर आया, बर्थ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क लेट डाउन भी शुरू कराता है. Okay. One more thing that is to be noted here is the whole process of parturition is completed in 3 stages. The first one is dilation. पहला स्टेज डायलेशन है. डायलेशन स्टेज में ही रिलैक्सिन हार्मोन काम करता है, जो रिलैक्सिन ओवरी और प्लेसेंटा से निकलता है. डायलेशन के वक्त ये हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स कराता है. उस relaxation of pubic symphysis says cervix. Cervix is the lowermost part of the uterus. Cervix का dilation होता है. Right? After this happens, then comes the second stage, that is expulsion stage. Expulsion stage में काम करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस को इंटेंस कराता है. विद द रिजल्ट बेबी इज एक्सपेल्ड आउट. लेबर पेन्स स्टार्ट कराता है. प्लस एक्सपेल्शन स्टेज में एमनियोनिक कवरिंग और एमनियन बर्स्ट होता है. देन एमनियोटिक फ्लूइड इज लॉस्ट. ओके, जैसे ही बेबी बाहर आया, बेबी का प्लेसेंटा के साथ एक कॉर्ड अटैच होता है. उस कॉर्ड को हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं. Then that umbilical cord is cut. Umbilical cord को काट दिया, फिर बेबी जो है it gives the first cry, birth cry जिसको बोलते हैं. जैसे ही बेबी के लंग्स में हवा जाती है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो ऑटोमेटिकली क्राई निकलती है. राइट? अगर बेबी की बर्थ क्राई नहीं निकलेगी then there's a problem. फिर इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. those problems are then dealt with
बाय द डॉक्टर, राइट। तीसरा स्टेज होता है बर्थ प्रोसेस का, पार्चुरेशन का, दैट इज नोन एज आफ्टर बर्थ। एंड आफ्टर बर्थ प्रोसेस में व्हाट हैपन्स, जो प्लेसेंटा अंदर रह चुका है, यूट्राइन कैविटी में जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा कंसिस्टिंग ऑफ बोथ मैटरनल टिश्यूज एज वेल एज फीटल टिश्यूज, दैट प्लेसेंटा नीड्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द वॉर्म। तो बच्चा बाहर आने के बाद ये प्लेसेंटा भी बाहर आता है। लॉस ऑफ द प्लेसेंटा ऑकर्स ड्यूरिंग दिस आफ्टर बर्थ स्टेज। ओके, तो बच्चा बाहर आ गया एंड it starts to consume the milk that was stimulated from the mammary glands by the hormone oxytocin. It was the whole process of parturition. How does it occur and what governs the process of parturition? इस पूरे प्रोसेस में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ ध्यान देंगे। What aspect? We need to see this. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं सर्वाइकल स्ट्रेच बोले तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को टू रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कंट्रैक्शंस। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शंस, और ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस पॉजिटिवली स्टिमुलेट करते हैं फर्दर सर्वाइकल स्ट्रेच को। This cervical stretch positively stimulates the uterine contractions again. एक मतलब ये है कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है that is governed by positive stimulations. Therefore, we can say that parturition is controlled by a positive feedback loop or positive feedback mechanism. Right? It was all about the normal parturition process. हाँ, अगर एनफ यूट्रीन कंट्रैक्शंस, एनफ लेबर पेन्स यूट्राइन वॉल में नहीं हुए, देन देयर इज अ नीड ऑफ ऑपरेशन। उस ऑपरेशन को हम सिजेरियन या सी सेक्शन बोलते हैं। एब्डोमिनल वॉल को कट किया जाता है और वहाँ से बेबी को बाहर निकाला जाता है। दैट इज ओनली एंड ओनली व्हेन यूट्राइन कंट्रैक्शंस आर नॉट एनफ to expel to push the fully formed fetus out of the womb through the vaginal canal. So ये थी कहानी पार्चुरेशन प्रोसेस की, बर्थ प्रोसेस की। इसके साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला यूनिट ख़त्म होता है। आगे हम अपने एक नए यूनिट के साथ वीडियो ट्यूटोरियल्स स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो वेल एंड गुड। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल Radiance Biology Classes, then go and subscribe it for more and more interesting and exciting videos on biology for NEET. Okay, Khuda Hafiz and thank you.